दोस्तों, क्या आपने वो न्यूज़ सुनी जिसमें दिल्ली के एक लड़के ने जियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर की खबर सुनते ही JioHotstar.com नाम के डोमेन को खरीद कर रख लिया था, ताकि आगे चलकर वो इस डोमेन को जियो को बेचने के बदले में उनसे अपने हायर स्टडीज़ को स्पॉन्सर करवा सके। लेकिन अब न्यूज़ ये आ रही है कि लड़के ने इस डोमेन को दुबई के 2 छोटे बच्चों को बेच दिया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब पिछले 1 साल से लड़के ने डोमेन को जियो कंपनी को बेचने के लिए रखा हुआ था, तो फिर उसने अचानक से इस डोमेन को दुबई के बच्चों को बेच क्यों दिया? इसका जवाब तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि कैसे जियो सिनेमा ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे बड़े प्लेयर को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें जियो सिनेमा के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ी, जिसमें जियो का शेयर 56% पर और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का शेयर सिर्फ 37% है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपकी हर सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जियो वो कंपनी है जिसका सिंपल सा रूल है कि हम जिस भी फील्ड में उतरेंगे वहाँ नंबर 1 पोजीशन हासिल करके रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे जियो सिम के लॉन्च के टाइम पर हुआ था। जियो सिम जैसे ही मार्केट में आया, उसने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को धूल चटा दी। लेकिन जब जियो सिनेमा ने एंटरटेनमेंट के फील्ड में ऐसा करने का सोचा तो उनके सामने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पहाड़ की तरह खड़े थे, जिस वजह से साल 2022 में जियो सिनेमा का मार्केट शेयर सिर्फ 6 से 7% था, जबकि इस टाइम पर मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर डिज्नी प्लस हॉटस्टार था, जिसका मार्केट शेयर 25 से 30% था। ऐसे में अंबानी साहब ने अपना गुजराती दिमाग दौड़ाया और ये फैसला लिया कि जियो सिनेमा को दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स के लेवल पर पहुंचाने में काफ़ी एफर्ट, टाइम एंड पैसा लग जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट रास्ता पकड़ेंगे और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर वाले OTT प्लेटफॉर्म यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार को अपने झोली में डालने में लग जाएंगे। बेसिकली अगर जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार मर्ज हो जाते हैं तो जियो सिनेमा अपने आप ही नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन भाई, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे बड़े प्लेयर को अपनी झोली में डालना उतना भी आसान नहीं था, इसलिए अंबानी साहब ने सबसे पहले इसके रीढ़ की हड्डी बैकबोन को तोड़ने का फैसला किया, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले जून 2022 में हुई बिडिंग में IPL के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को 23,758 करोड़ रुपए देकर जीत लिया, जो कि पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास था। अब जैसे ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हाथ से IPL के स्ट्रीमिंग राइट्स गए, इसका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस कम हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने IPL देखने के लिए ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सब्सक्राइब किया था। एंड इसी IPL की वजह से ही ये नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म की पोजीशन पर बना हुआ था। और फिर इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार को एक और बड़ा झटका तब लगा जब जियो ने IPL 2023 की फ्री स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, जिससे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्राइबर तो जियो सिनेमा पर आए ही थे, लेकिन अब टीवी पर मैच देखने वाले बहुत सारे लोग भी टीवी छोड़कर जियो सिनेमा पर आ गए। लेकिन अब आप कहोगे कि टीवी के व्यूअर्स कहीं भी जाएं, इससे डिज्नी प्लस हॉटस्टार को क्या लेना? लेना देना है। टीवी पर IPL स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आता था, जिसे दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने अक्वायर किया हुआ है, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की भी पेरेंट कंपनी है। इसे आप ऐसे समझो कि द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के 2 बेटे भारत में काम कर रहे हैं, पहला डिज्नी प्लस हॉटस्टार और दूसरा स्टार स्पोर्ट्स, जिसमें से डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने IPL के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद रखे थे और स्टार स्पोर्ट्स ने इसके टीवी राइट्स। लेकिन जियो सिनेमा ने फ्री में IPL दिखाकर दोनों के व्यूअर्स छीन लिए, जिससे अल्टीमेटली द वॉल्ट डिज्नी कंपनी को भारत में लॉस होने लगा। और इस तरह द वॉल्ट डिज्नी कंपनी काफ़ी बड़े प्रॉब्लम में आ गई, क्योंकि जब से ये लोग इंडिया में आए हैं तब से बस लॉस ही झेल रहे हैं। बेसिकली डिज्नी इंडिया ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को भारत में नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया था। इन्होंने खुद ढेर सारे शोज़ बनाए, ढेर सारी टॉप क्लास मूवीज़ और वेब सीरीज़ को महंगे कीमत पर अपने प्लेटफॉर्म पर लाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये अपना सब्सक्राइबर बेस बड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग या तो फ्री OTT प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद शोज़ देखना प्रेफर करते हैं, या फिर लोग प्रीमियम कंटेंट को टेलीग्राम से इलीगल तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अलावा जो बची कुची कमाई इन्हें IPL से हो रही थी, वो भी जियो ने इनसे छीन ली, जिससे एट द एंड इनकी ऐसी हालत हो गई कि अगर ये पूरी तरह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स को सेल करते
तो इन्हें कई बिलियन डॉलर्स का लॉस झेलना पड़ता। इसलिए फर्दर लॉस को रोकने के लिए और अब तक जो पैसा डूब चुका है उसे रिकवर करने के लिए इन्होंने जियो सिनेमा के साथ 8.5 अरब डॉलर में पार्टनरशिप के लिए हाँ कर दी। इस डील के तहत अब जियो कंपनी के पास 116 चैनल और 2 OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो जाएंगे, जिन्हें मर्ज करने के बाद जियो हॉटस्टार नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म की पोजीशन पर पहुंच जाएगा। वहीं इस डील में डिज्नी इंडिया को 8.5 अरब डॉलर के साथ साथ 37% का शेयर मिलेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आगे चलकर जियो हॉटस्टार, जियो सिनेमा प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार को फायदा होता है तो इसमें 37% की हिस्सेदारी डिज्नी इंडिया की होगी। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, जैसे ही जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर की खबर न्यूज़ में आई, वैसे ही दिल्ली में रहने वाले एक लड़के ने JioHotstar.com नाम के डोमेन को खरीद लिया, क्योंकि इस लड़के को ये उम्मीद थी कि JioHotstar.com को बेचने के बदले में वो रिलायंस कंपनी से अपनी हायर स्टडीज़ की फंडिंग करवा लेगा, जिसका अमाउंट कुछ खबरों में 1 करोड़ तक बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि जियो कंपनी का इस पर कोई जवाब आता, लड़के ने JioHotstar.com को दुबई के 2 छोटे बच्चों को बेच दिया, जिनकी एज 15 साल से भी कम है। लेकिन इस लड़के ने ऐसा क्यों किया? दिल्ली का वो लड़का मुकेश अंबानी और उनकी पावर को अच्छे से समझता था। उसे इस बात का अच्छे से अंदाज़ा था कि इस डोमेन को हासिल करने के लिए जियो कंपनी उस पर केस कर सकती है, इसलिए उसने लीगल बैटल से बचने के लिए इस डोमेन को सेल कर दिया। और रही बात उन बच्चों की जिन्होंने डोमेन को खरीदा है, तो इन बच्चों का नाम जाइनम और जीविका है। इनका यूट्यूब पर एक चैनल भी है। इसके अलावा ये लोग एक NGO के साथ काम करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। इन बच्चों के अकॉर्डिंग इन्होंने दिल्ली वाले लड़के से ये डोमेन इसलिए खरीदा ताकि वे उस लड़के की फर्दर स्टडीज़ में हेल्प कर सकें। लेकिन इन सब के चक्कर में जियो के सामने अब डोमेन की मुसीबत आ खड़ी है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुबई के इन बच्चों ने जियो हॉटस्टार डोमेन जियो कंपनी को फ्री में देने की बात कही है, विद कंप्लीट पेपर वर्क। Now we feel it might be right for Team Reliance to have this domain if they're interested, and we want to give this domain free of cost. ऐसे में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जियो कंपनी जैनम और जीविका से संपर्क करके उनसे डोमेन खरीदते हैं या फिर ये अपने OTT प्लेटफॉर्म का नाम कुछ और रखेंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल राहुल राव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।